रहस्यमयी हवेली का रहस्य। बिहार के एक छोटे से गांव मधुपुर के पास एक पुरानी सुनसान हवेली थी, काली हवेली। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक यह हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और यहाँ कई अनसुलझे रहस्य दफन थे। कहानी की शुरुआत। एक दिन गांव के 3 दोस्तों अभय, रंजीत और विकास ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। वे बचपन से ही साहसी थे और भूत प्रेत की कहानियों को महज अफवाह मानते थे। हवेली के अंदर रात के अंधेरे में तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे खोला। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर जाले और टूटी फूटी चीजें बिखरी हुई थीं। हवेली के गलियारों से गुजरते हुए उन्हें हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रहस्यमयी संकेत। वे जैसे ही हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक परिवार खड़ा था। एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, हमें बचाओ, हम इस हवेली में कैद हैं। यह देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तभी एक खिड़की अपने आप खुली और एक पुरानी किताब टेबल से नीचे गिर पड़ी। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें एक पृष्ठ पर लिखा था, यहाँ जो भी आया वो वापस नहीं गया। भूतिया घटनाएं। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। एक दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। डरते डरते उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां एक पुराना तहखाना था। तहखाने का भयानक सच। तहखाने में एक लोहे का पिंजरा था जिसमें एक महिला की हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। पास में ही एक डायरी थी जिसमें लिखा था, मेरा नाम कमला है। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया था। मैं कई सालों तक यहाँ मदद का इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। अब मैं इसी हवेली का हिस्सा बन चुकी हूँ। जो भी यहाँ आएगा उसे भी मेरी तरह यहीं रहना होगा। ये पढ़ते ही अचानक कमरे की लाइटिंग झपकने लगी और हवा में एक परछाई बनती दिखी। एक औरत की, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। भागने की कोशिश। डर के मारे तीनों दोस्तों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी एक गहरी आवाज आई, तुम लोग अब इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। हवा में तेजी से अजीब अजीब आकृतियां बनने लगीं। अचानक अभय को लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़ रही है। उसने अपने दोस्तों को चिल्लाकर बाहर भागने को कहा। रंजीत और विकास किसी तरह भागकर गांव लौट आए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। अंतिम रहस्य। गांव वाले जब सुबह हवेली की जगह गए तो वहां सिर्फ एक पुरानी तस्वीर पड़ी हुई थी, जिसमें अब अभय भी उसी परिवार के साथ खड़ा था। क्या अभय हवेली का हिस्सा बन चुका था? क्या हवेली वाकई में श्रापित थी? ये सवाल हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गया।